हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMVPCS। संविधान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखा जाए तो जो इनका उल्लेख है वह है भाग 4 में मिलता है, जबकि आर्टिकल को देखा जाए तो 36 से 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। यह किस देश से अपनाए गए हैं तो उसका नाम है आयरलैंड। जबकि ग्रीन विले ऑस्टिन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आत्मा कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, क्यों भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा कि इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। और जो समाजवादी है उसमें कुछ आर्टिकल शामिल किए गए हैं, जबकि कुछ गांधीवादी में शामिल किए गए हैं और कुछ उदार बौद्धिक में शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम देखना होगा कि आर्टिकल जो 38 है, 39 है और 39 का ए है, आर्टिकल 41, 42, 43, 43 का ए और 47, यह आर्टिकल जो हैं वह समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ गांधीवादी सिद्धांतों को देखा जाए तो इसमें कौन से आर्टिकल DPSP के शामिल हैं, 40 शामिल है और 46 है, 48 है, 43 का भी शामिल है और 47 इसमें शामिल, याद रखिएगा। जबकि इसके बाद उदार बौद्धिक जो टर्म दिया गया है इसमें 44 आर्टिकल, 45, 49, 50, 51 और 48 का ए, यह आर्टिकल शामिल है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत DPSPs में कुछ नए आर्टिकल शामिल किए गए थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 39A, इसमें जो उल्लेख मिलता है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। जबकि आर्टिकल 43 का ए क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जिसमें सरकार के अंतर्गत फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी जिसमें श्रमिकों की भागीदारी होगी। आर्टिकल 43 का बी क्या कहता है, तो उसमें सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा इनको, जो सहकारी समितियां हैं इनको 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जबकि 48 का जो ए है उसमें पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखते हैं कि DPSPs के बारे में क्या क्या मत रहे हैं, क्या क्या इन्हें कहा गया है DPSPs को। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा KT शाह के बारे में। इन्होंने कहा था कि DPSP जो हैं वह एक ऐसा चेक है जो बैंक संसाधनों पर निर्भर है। इनकी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। TT कृष्णामाचारी के द्वारा इन्हें भावनाओं का कूड़ा घर कहा जाता है, जबकि KC बियर के द्वारा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घर कहा गया। नसीरुद्दीन के द्वारा DPSPs पर कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर कहा जाता है कि नव वर्ष प्रस्तावों की तरह DPSPs हैं जो जनवरी में टूट जाते हैं। जबकि आइवर जेनिक्स के द्वारा इनको क्या कहा गया था, कर्मकांडी आकांक्षा। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट मत हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कुछ मामले आ जाते हैं जो DPSP से संबंधित हैं। तो सबसे पहला चंपाइकम दोई-राजन मामला 1951 में आता है और यह मामला कहता है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व व फंडामेंटल राइट्स में इन दोनों में कौन प्रभावी होंगे, तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स। तो चंपाइकम दोई-राजन मामला था, उसने कहा कि DPSP फंडामेंटल राइट्स प्रभावी होंगे। जबकि इसके बाद नेक्स्ट मामला आता है गोलकनाथ मामला 1967। इस मामले में कहा गया कि DPSP को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ तीसरा मामला आता है केशवानंद भारती मामला 1973 में आता है और ये बात करता है मूल ढांचे। इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में, याद रखिएगा, परिवर्तित किए बिना इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मामला आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस मामले में कहा गया कि DPSP व फंडामेंटल राइट्स, DPSP जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स पर प्रभावी हैं, ऐसा 42वां संविधान संशोधन 1976 कहता। जबकि मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में आया। इस मामले में कहा गया कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स साइकिल के या रथ के 2 पहियों के समान हैं और तथा यह एक दूसरे से कम नहीं है। इस तरह आज के टॉपिक को कवर कर लिया गया है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।